हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 जन 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, विच स्टेट कप्पड़ बीच एंड चल बीच हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फ्रॉम डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन? हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ बीच और चाल बीच को डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, सिक्किम या पंजाब। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, केरला के दो बीचेस हैं। पहला कप्पड़ बीच लोकेटेड है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं चाल बीच लोकेटेड है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों को रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है बाय द डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब होता क्या है रिकॉग्निशन से? तो बेसिकली रिकॉग्निशन हाईलाइट करती है कि इन बीचेस पे हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया में टोटल 13 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जिनमें से रिसेंटली दो इंक्लूड किए गए हैं, कप्पड़ बीच एंड चल बीच भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर है आपका रिसेंटली वेयर इज द फिफ्थ एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग एडीजी एमआईएन बीइंग हेल्ड? हाल ही में पांचवी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन आपके सामने है, कुआलालंपुर, बैंकॉक, हनोई या सिंगापुर। तो सही आंसर आपका थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक में ऑर्गेनाइज की गई है फिफ्थ एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग 16 से 17 जनवरी, जिसे लीड करेंगे काओ किम हॉन, जो कि बेसिकली सेक्रेटरी जनरल है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशियान के ये सेक्रेटरी जनरल है। अब एशियन है क्या? तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जिनमें इंक्लूडेड है ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ना आप सब कमेंट से बताएं इन सारे की सारी कंट्रीज की कैपिटल्स क्या क्या है। अब एशियन करता क्या है? तो एशियन बेसिकली एम करता है टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन दी मेंबर स्टेट्स, मतलब इनके बीच में कॉपरेशन आपका एम करता है इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। इसके हेडक्वार्टर्स हैं इंडोनेशिया की सिटी जकार्ता में। नाउ नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस? हाल ही में जारी संसद शक्तियां, कार्य और विशेष अधिकार के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर श्याम शंकर यादव, डॉक्टर के एस चौहान या फिर डॉक्टर शंकर सिंह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, डॉक्टर के एस चौहान है ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक, जिसका नाम है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। इसे लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। नाउ नेक्स्ट है आपका, वेयर वॉज गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम या त्रिपुरा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया गान नगाई फेस्टिवल। किसने सेलिब्रेट किया गया? कबुई रोंगमई नागा कम्युनिटी ने। एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। इस फेस्टिवल को आपको छकन गान नगाई भी बोलते हैं। बात करें मणिपुर की, तो कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर यहाँ के अजय कुमार भल्ला जी हैं, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। Now next है आपका, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम दिसंबर 2023-24। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीनकरणीय ऊर्जा दिसंबर 2023 से 24 तक कितनी बढ़ी है? ऑप्शन है 10.80%, 15.84%, 12.80% या फिर 19.20%। तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी 15.84% इंक्रीज हुआ है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी, वो अब दिसंबर 2024 में 209.44 गीगावाट हो गई थी, जो कि 15.84% ज्यादा है। बात करें हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, तो वो प्रहलाद जोशी जी हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च दी लेक्सी मिशन टू स्टडी द अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड फ्रॉम द मून? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा से पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगी? ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जेक्सा, इसरो या नासा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, नासा लॉन्च करेगी लूनार इन्वायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर, यानी कि लेक्सी मिशन टू द मून, जिसका एम है टू प्रोवाइड ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच हैज बीन रिसेंटली लिस्टेड बाय आईयूसीएन एज एन इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी इन द रेड डेटा लिस्ट? हाल ही में आईयूसीएन द्वारा रेड डेटा सूची में मीठे पानी के जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार या रन ऑफ कच्छ। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर थ्रेटेंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। बात करें आईयूसीएन की, तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यहाँ नेचर आना चाहिए था, नेचर, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्क करती है इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसे फाउंड किया गया था 1948 में, हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अब स्टडी हाईलाइट क्या करती है? तो स्टडी ये हाईलाइट करती है
कि ऑलमोस्ट वन क्वार्टर ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीशीज जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फेस कर रही हैं। एंड इनमें से वेस्टर्न घाट्स भी एक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रीजन है जहाँ पे फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की नीड है। नाउ नेक्स्ट है आपका रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, झारखंड या वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल ने बैन लगा दिया है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन पे जो सप्लाई किया जाता था पश्चिम बंगाल फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा आफ्टर प्रेग्नेंट वुमेन्स डेथ। ठीक है, अब ये रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन होता क्या है? तो बेसिकली टिपिकली एडमिनिस्टर करता है एंड रिस्टोर करता है हाइड्रेशन एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द पेशेंट्स। बात करें चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की, तो ममता बनर्जी हैं। गवर्नर यहाँ के सीवी आनंदा बोस है। नाउ नेक्स्ट है आपका हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कैलाश मकवाना, आलोक मोहन, अपर्णा सेन या ओपी सिंह। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, अपर्णा सेन को आपका सम्मानित किया गया है विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एक फेमस फिल्म मेकर है एंड इनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा। फर्दर वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किए थे एनुअल अवार्ड सेरेमनी ऑन 13 जन 2025 एट दी प्रिया सिनेमा कोलकाता। यहाँ पे बेस्ट फिल्म मिला है मानिक बाबुर मेघ को, बेस्ट एक्टर मेल है चंदन सिंह फॉर मानिक बाबुर मेघ, बेस्ट एक्टर फीमेल है ऋतुपर्णा सिंह गुप्ता फॉर अयोग्य एंड मोस्ट पॉपुलर फिल्म है खानदान। फिर है आपका वेयर हैज नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल बीन सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, राजस्थान के पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा अंडर द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका काम है इनहांस करना इंडियन आर्मी की एंटी टैंक कैपेबिलिटीज को। बात करें नाग MK2 की, तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी स्पीड है 230 मीटर्स पर सेकेंड। इसकी रेंज है कि डिस्ट्रॉय कर सकता है अप टू 4 किलोमीटर्स अवे इन जस्ट 17 to 18 सेकेंड्स एंड वे करता है 45 किलोग्राम। नाउ नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड द सिक्स्थ इन द कंट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के घर पंचकोट एरिया के पंचेट हिल्स में इनॉग्रेट की गई है फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड सिक्स्थ इन द कंट्री। ये किसके अंदर आती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है जो वर्क करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करें ये छठी है, तो पहले के 5 कौन है? तो पहले के 5 आपके लद्दाख में है, नैनीताल में है, माउंट अबू राजस्थान में है, गिरवानी हिल्स में है पुणे के एंड कवलूर में है तमिलनाडु के। ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया घर पंचकोट हिल्स में एंड नेम किया गया आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। फिर है आपका हु वॉज इलेक्टेड एज द ट्रेजरर ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है राजीव शुक्ला, देवजीत साइकिया, प्रभुतेज सिंह भाटिया या जय शाह। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रभुतेज सिंह भाटिया को नियुक्त किया गया एज द न्यू ट्रेजरर ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। बात करें देवजीत साइकिया की, तो BCCI के सेक्रेटरी हैं, तो प्रभुतेज सिंह भाटिया ट्रेजरर के रूप में इलेक्ट हुए हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान जन आरोग्य योजना। कौन सा राज्य हाल ही में आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या राजस्थान। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा बन गया है 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब हुआ? जब उड़ीसा के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक साइन किया MOU विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो वर्क करती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तब ये 34th स्टेट बन गया इम्प्लीमेंट करने वाला स्कीम को। अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या? तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा फैमिली को एनुअली विद एन एडिशनल ₹5 लाख फॉर वुमेन मेंबर्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बात करें उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की, तो वो मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर यहाँ के हरि बाबू कंभापति हैं। नेक्स्ट है आपका हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर्स होगा तेलंगाना के शहर निजामाबाद में एंड पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले फर्स्ट चेयरपर्सन बन गए हैं। बोर्ड करेगा क्या? तो बोर्ड का काम है कि वो इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी
आपका टर्मरिक का पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, साथ ही साथ सपोर्ट करे फार्मर्स को अक्रॉस 20 स्टेट्स, जिसमें आपका महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु और मेघालय भी आता है। Now, last question for the day: in which city was the Entrepreneurship Development Conclave 2025 organized? उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव 2025 के शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025, जिसकी थीम थी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमीज। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह जी। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।